जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत हृदय को स्पर्श करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की श्रद्धा भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। लड्डू गोपाल के लिए आपके हृदय का प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान चमत्कार नहीं करते, लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति है। मैं उनसे जरा कह दूं कि ये लीला वर्षों पुरानी नहीं है, अभी कुछ ही दिनों पहले 19 फरवरी की है। और भगवान चमत्कार ही नहीं करते, भक्तों को अपने होने का अनुभव भी करवाते हैं। दोस्तों, ठाकुर जी का दर्शन कौन नहीं करना चाहता, पर जरा सोच कर देखिए, जब ठाकुर जी रोते हुए रुदन करते हुए भक्त को दर्शन देते हैं तो उस भक्त की आत्मा पर क्या गुजरेगी। क्या वो भक्त इस समय खुशी मना सकता है कि हमने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, या फिर वो भक्त का हृदय रुदन करेगा, आंखों से अश्रु छलकेंगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपकी अंतरात्मा को झकझोर देगी। जब एक भक्त के हाथों की गई गलती से ठाकुर जी को अत्यंत दुख झेलना पड़े, हमारे नंद नंदन के आंखों में आंसू आ जाए। लीला कथा सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को आंखें बंद करके पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप आज की इस लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली सुस्मिता पाठक जी ने। सुस्मिता जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं मध्य वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरे मायके वाले भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पापा भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उसी जॉब से उन्होंने हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। मेरे ससुराल वाले भी मध्य वर्गीय परिवार से है। मेरे ससुर जी ने अपना गांव वर्षों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ हमारी बहुत ज्यादा खेत जमीन घर नहीं था। हमारा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे ससुर जी यहाँ दिल्ली जॉब करने आ गए, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, थोड़े पैसे कमा सके। मेरे ससुर जी ने अपने तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। मेरी ननद की शादी की, पर उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपनी कमाई से अपना खुद का मकान ले सके। हमेशा से ही मेरे ससुराल वाले यहाँ दिल्ली में किराए के मकान में रहा करते थे। मेरे मायके में मेरे पापा के पास बहुत पैसे तो नहीं थे, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, पर वहाँ हम अपने खुद के घर में रहते थे। हमारा खुद का एक छोटा सा घर था। जब मैं ससुराल आई तब मैं यहाँ किराए के मकान में रहने लगी। हमारा घर बहुत ज्यादा छोटा था, जिसमें 2 कमरे थे। उसी में हम इतने सारे लोग रहते थे, पर फिर भी मैं अपने ससुराल में खुश थी, क्योंकि मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर सभी बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे। घर भले ही छोटा था, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, पर फिर भी हमें ठाकुर जी की कृपा से खाने पीने की कमी नहीं थी। हम अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। समय बीतता गया, मेरे बच्चों का जन्म हुआ। धीरे धीरे मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे। यह घटना जनवरी 2021 की है। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहने के लिए आई, जिनके पास लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल की आंटी नित्य सेवा किया करती थी। प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भोग बनाती थी। मैंने पहली बार उनके लड्डू गोपाल के दर्शन छत पर किए थे। ठंड का मौसम था। मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। तभी मैंने देखा कि आंटी बड़े ही सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ छत पर टहल रही है। आंटी शायद अपने लड्डू गोपाल को छत पर धूप सिकाने लाई होंगी। सुस्मिता जी कहती है कि मैं बहुत देर से खड़ी होकर आंटी को देख रही थी, क्योंकि उस समय मेरी आंटी से बात नहीं होती थी। मैं आंटी को जानती भी नहीं थी। ऐसे ही कभी कभी छत पर या फिर बालकनी में जब मैं खड़ी रहती थी तो कभी कभी मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे आंटी से मेरी जान पहचान हो गई। मेरा उनके घर आना जाना हो गया। आंटी भी हमारे घर आती जाती थी। सुस्मिता जी कहती है कि वैसे तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि मेरे मायके में हमारे आस पड़ोस बहुत सारे लोगों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मैंने पहले भी अनेकों लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं, पर अब जब मैं प्रत्येक दिन आंटी के लड्डू गोपाल के दर्शन करने लगी तो बाल गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगने लगे थे। ऐसा होता है ना कि अंतरात्मा में परम पिता परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न होना, लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगने लगना, बिल्कुल ऐसा ही भाव मेरे अंदर आने लगा था। अब मैं आंटी से लड्डू गोपाल के बारे में ढेरों सवाल करती थी। आंटी, आप लड्डू गोपाल की
सेवा कैसे करती हैं, बाल गोपाल को कैसे जगाती हैं, उन्हें कैसे सुलाती हैं, लड्डू गोपाल को किन किन चीजों का भोग लगाती है, ये सारी चीजें मैं आंटी से प्रत्येक दिन पूछा करती थी। आंटी भी मुझे अपने लड्डू गोपाल की अनेकों लीलाएं जो उनके बाल गोपाल उनके साथ करते हैं वो सब बताती थी। अब धीरे धीरे लड्डू गोपाल के बारे में सुनते सुनते मुझे लड्डू गोपाल से प्रेम होने लगा था। अब जब भी आंटी हमारे घर आती थी तो मैं आंटी से कहा करती थी कि आंटी आप अपने लड्डू गोपाल को भी हमारे घर लेकर आना ना, जब तक आप हमारे घर बैठेंगी बाल गोपाल भी हमारे घर रहेंगे, वो ऐसे अकेले बोर हो जाते होंगे ना, अब उन्हें भी लेकर आना। अब आंटी जब भी हमारे घर आती थी तो लड्डू गोपाल को साथ लेकर आती थी। वो अपने गोद में बाल गोपाल को लेकर बैठी रहती थी। कभी मैं उनके लल्ला को गोद ले लेती थी तो कभी मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को गोद में ले लेती थी। हम सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल से खूब लाड लड़ाते थे। मैं भी कभी कभी समय मिलता था तो आंटी के घर चली जाया करती थी, उनके लड्डू गोपाल के दर्शन कराती। ऐसे ही समय बीतता रहा। तभी कुछ महीनों के बाद आंटी ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया। दोस्तों सुस्मिता जी मुझसे कहती हैं कि दीदी मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा तब से सुन रही हूँ जब से आपने चैनल स्टार्ट किया है। मैं प्रत्येक दिन आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीला कथाओं का इंतजार करती थी। मन में अजीब सी बेचैनी होती थी कि आप वीडियो कब अपलोड करेंगी, कब मैं अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं का श्रवण करूंगी। दोस्तों कृष्ण से जब आपको प्रेम हो जाए ना तो आपके अंदर भी ऐसे ही तड़प उठेगी, आपके अंदर भी ऐसा ही भाव उठेगा। कृष्ण की बातें जहाँ हो रही हो आपको वह स्थान प्रिय लगने लगेगा। कृष्ण का गुणगान कौन कर रहा है ये आप नहीं सोचोगे, कौन बता रहा है ये भी आपके लिए मायने नहीं रखता है, आप इस पर भी ध्यान नहीं दोगे। आपको आनंद बस कृष्ण नाम सुनने से मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, जब आपको कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने में परम सुख की अनुभूति होने लगे, कृष्ण नाम प्यारे लगने लगे, भगवत नाम से प्रीति होने लगे, तब समझ लीजिए कि आप भक्त बन चुके हैं। कृष्ण ने आपको अपनी सेवा के लिए, अपनी भक्ति के लिए चुन लिया है। सबसे पहले सुस्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्रेम और सपोर्ट करने के लिए। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों सुस्मिता जी आगे कहती हैं कि अब मुझे लड्डू गोपाल इतने प्यारे लगे थे, लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया था कि अचानक से मेरे मन के अंदर यह भाव आने लगा कि मुझे भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। अब दोस्तों देखिए ये भाव अपने आप नहीं आते, जब तक भगवान श्री कृष्ण ना चाहे, लड्डू गोपाल आपके घर ना आना चाहे, आपके मन में कभी भी यह विचार आ ही नहीं सकता है। तो सुस्मिता जी कहती हैं कि जब मेरे मन में यह भाव आने लगा, बार बार मुझे लड्डू गोपाल के लिए तड़प होने लगी, तो मैंने ये सारी बातें अपने परिवार में बताई। मैंने अपने सासू माँ, अपने हस्बैंड, अपने ससुर जी से कहा कि मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। तब मेरे सासू माँ मुझे मना कर देती है। मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं नहीं बहू, हमारा घर बहुत छोटा है, बस 2 ही कमरे हैं, बच्चे भी हैं घर पर, और ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हर सुख सुविधाओं का होना आवश्यक है। इतने छोटे से घर में जहाँ हमारा रहना ही बहुत मुश्किल से होता है, वहाँ हम लड्डू गोपाल को लाकर कहाँ रखेंगे, कहाँ उनकी सेवा करेंगे। सुस्मिता जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनसे तो कुछ भी नहीं बोली, पर मैं रो पड़ी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कृष्ण ने मुझे ठुकरा दिया, मेरी भक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैं सीधा कमरे में चली गई, कोने में हाथ जोड़कर बैठ गई, आंखों में अश्रुधारा बह रहे थे। मैं उनसे कह रही थी, कान्हा क्यों आप मुझे अपनी भक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? कान्हा मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकती? हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे पास आ जाओ, मुझे अपनी सेवा दे दो गोपाल। दोस्तों सुस्मिता जी कहती हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर मेरे मन की जो तड़प थी वो भला मैं कैसे छुपा सकती थी। मेरे अंदर बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी। मैं चाहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, मैं उन्हें अपने पास लेकर आऊं, अपने घर लेकर आऊं, पर मैं उस लायक नहीं थी, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा था, घर में बच्चे थे। मेरे सासू माँ की बात मैं समझ रही थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मैं जहाँ रहती हूँ, जिस अवस्था में रहती हूँ, उसी अवस्था में मैं लड्डू गोपाल
गोपाल की सेवा करूं। अगर मैं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे रह सकते हैं, हमारा परिवार रह सकता है, तो मैं अपने ठाकुर जी को वहाँ क्यों नहीं रख सकती। इसी बीच एक दिन आंटी अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर हमारे घर आई हुई थी। मैं उनसे ये सारी बातें कहती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आंटी, मैं लड्डू गोपाल को घर लाकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से घर पे मैं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं है। मैं ठाकुर जी को लाकर रखूंगी कहाँ। सुस्मिता जी कहती हैं कि उस समय मेरी सासू माँ भी वही मौजूद थी। वो भी कहती है कि हाँ, लड्डू गोपाल को लेकर तो आएंगे, पर उनकी सेवा कहाँ करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने अपनी बहू को मना किया कि हम अभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर कभी हमारा खुद का घर होगा, ठाकुर जी चाहेंगे तो हम उन्हें अपने घर जरूर लेकर आएंगे। सुस्मिता जी कहती हैं कि सारी बातें मैं समझती थी, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मेरी सासू माँ ने जब फिर से यह बात आंटी के सामने कही तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। तब आंटी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें लड्डू गोपाल की सुख सुविधाओं के लिए ये करना है, वो करना है, हमारा घर छोटा है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठाकुर जी बस प्रेम के भूखे होते हैं। अब जिस अवस्था में है, जहाँ रह रहे हैं, वही अपने ठाकुर जी को रखिए, वही लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। सब कुछ संभव है। अगर आपके मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम है, भक्ति है, तो एक बात याद रखिए, अगर लड्डू गोपाल चाहेंगे ना, तो आपका खुद का घर होगा। इसकी चिंता आप क्यों कर रही हैं? अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पे छोड़िए सब कुछ। आंटी मुझसे कहती है कि बेटा, तुम लड्डू गोपाल को जरूर लेकर आओ, उनकी सेवा करो। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आप लड्डू गोपाल को घर लाने की इजाजत दीजिए ना। हमारा घर भले ही छोटा है, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से करूंगी, यही मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। मम्मी जी, बस आप मुझे लड्डू गोपाल को घर लाने की इजाजत दे दीजिए। सुस्मिता जी कहती है कि मेरे मन के भाव और मेरे नेत्रों के आंसू मेरे सासू माँ से देखे नहीं गए। उन्होंने झट से मुझे हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है बहू, अगर तुम लड्डू गोपाल को घर लाना चाहती हो, उनकी सेवा करना चाहती हो, अगर तुम सब कुछ ठीक से कर सकोगी, तो तुम जरूर लड्डू गोपाल को लेकर आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद हमारे घर लड्डू गोपाल आए। मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करने लगी। सुस्मिता जी कहती है कि जैसा कि मैंने लीला कथा के प्रारंभ में ही कहा था कि हमारे घर खाने पीने किसी चीज की कमी नहीं है। लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ अच्छा है, बस हमारे पास खुद का घर नहीं है और हम ज्यादा किराया देकर बड़ा घर ले सके, इतनी हमारी सामर्थ्यता नहीं थी। इस वजह से हमें थोड़ी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, पर फिर भी हम खुश थे। और अब तो हमारे जीवन में लड्डू गोपाल आ गए थे। हमारा जीवन खुशियों से भर गया था। लड्डू गोपाल हमारे घर मार्च 2023 में आए। हम बड़ों के साथ साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। ऐसे ही समय बीतने लगा। सुस्मिता जी कहती है कि वैसे तो मैं लड्डू गोपाल की हर एक सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे लल्ला को जरा भी तकलीफ न हो, पर जब हमारे घर कोई मेहमान आ जाते हैं, 2-4 लोग बढ़ जाते हैं, तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। उठने बैठने सोने के लिए जगह की बहुत कमी हो जाती है। तब मैं अपने लड्डू गोपाल से हमेशा प्रार्थना करती थी, उनसे कहती थी कि हे कान्हा, हे मेरे माधव, मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मैं अपने छोटे से घर में आपकी सेवा ली हूँ, पर आप देख लेना प्रभु, अगर किसी दिन हमारा खुद का घर हुआ ना, तो मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनवाऊंगी। सुस्मिता जी कहती है कि जितनी दुख तकलीफें मैं उस छोटे से घर में उठाती थी, ये वही समझ सकता है जो किराए के कमरे में रहता हो। कभी कभी मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं रोती थी, लल्ला से कहती थी कि लल्ला, जब हमारा खुद का घर होगा ना, तो मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा कमरा बनवाऊंगी। सुंदर से मंदिर में आप रहोगे कान्हा, मेरे साथ साथ आपको भी बहुत तकलीफ होती है ना लल्ला। इस छोटे से जगह में रहने में मैं चाह कर भी आपको वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही हूँ, मुझे माफ करना प्रभु। पर मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है लल्ला, हमारा खुद का घर जरूर होगा। पर वो कहते हैं ना, हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के आंसू नहीं देख पाते हैं। कान्हा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। मैं प्रत्येक दिन अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे कान्हा, मैं आपको यहाँ वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही हूँ, मैं आपकी सेवा तो कर रही हूँ, पर जिस तरह से मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है। हे कान्हा,
कान्हा कृपा करे, हमारा खुद का घर हो जाए कान्हा, जहाँ मैं आपकी खूब अच्छे से सेवा कर पाऊँ। सुस्मिता जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे महीनों बीत गए थे। 2023 जुलाई के महीने में एक चमत्कारी घटना घटी। दरअसल हमारे पुरखों का जमीन था जिस पर वर्षों से केस चल रहा था। मेरे दादा ससुर जी थे, तभी से उस जमीन पर विवाद चल रहा था, पर अचानक से लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि उस विवादास्पद जमीन पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसला हमारे हक में हुआ। अब जमीन जब हमें मिल गई तो मेरे ससुर जी ने जमीन बेच दी और उसी जमीन के पैसे से हमने दिल्ली में जमीन खरीदा और घर बनवाने का काम शुरू किया। हमें इतना ज्यादा पैसे तो नहीं मिले कि हम बहुत बड़ा आलीशान घर बनवा सके, पर इतने पैसे थे कि हम रहने के लिए अच्छा सा सुंदर सा घर बना सके। सुस्मिता जी कहती है कि जिस दिन हमारा घर बनना प्रारंभ हुआ उस दिन मैं खूब रोई थी। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो, मैया ओ मैया, अब हम अपने नए घर में रहेंगे। मैया अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अब तू मेरी सेवा अच्छे से कर पाएगी। मैया मैया तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुस्मिता जी कहती है कि हमारा घर बनने लगा, जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। कुछ महीने लगा, फिर हमारा घर 2024 की शुरुआत में बनकर पूरा हो गया। हमारा गृह प्रवेश का दिन तारीख हुआ 19 फरवरी। 19 फरवरी को हमारे नए घर में गृह प्रवेश होने वाला था। हम सभी बहुत खुश थे। हमने अपने बहुत सारे नाते रिश्तेदार को आमंत्रित किया था। खुशी खुशी हम 19 तारीख को गृह प्रवेश की पूजा करवाए। अपने लड्डू गोपाल को नए घर में लेकर दिन भर पूजा पाठ, शाम को हरि कीर्तन के साथ हमारे गृह प्रवेश का कार्यक्रम समाप्त हुआ। लगभग 11-12 बजे पूरा कार्यक्रम, खाना पीना सब कुछ समाप्त हो चुका था। सोने की व्यवस्था में सभी लग गए। लड्डू गोपाल को मैंने नए घर के मंदिर में उनके सुंदर से बेड पर आराम से सुला दिया और हम सभी सोने चल गए। पर दिन भर इतने काम करने के बाद, इतनी थकावट के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मैं इधर उधर करवटें बदल रही थी। बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। घर में बहुत सारे मेहमान थे, इसलिए मैं अपने सासू माँ और बाकी महिलाओं के साथ ही सो रही थी। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि क्या हुआ बहू, तुम सो क्यों नहीं रही हो? सो जाओ, सुबह से काम करके थक गई होगी, सुबह फिर से उठना होगा। तब मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी पता नहीं क्यों पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मम्मी जी? तब मेरी सासू माँ कहती है कि अरे जगह बदलने से ऐसा होता है, नई जगह है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। सुस्मिता जी कहती है कि मैं बहुत देर तक आंखें बंद करके लेटी रही। ऐसे ही लेटे लेटे सुबह के लगभग 3-3:30 बजे मुझे नींद आ गई और तभी मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा। मैं अपने सपने में साक्षात हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल को देखती। मैं लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में देखी थी उसकी कल्पना करना तो क्या, उसे सोचकर भी आज भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि साक्षात हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। दरअसल जैसा मैंने बताया कि हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, हमने बहुत बड़ा घर नहीं बनवाया था, हमने एक मंजिला घर ही बनवाया था, पर दूसरे मंजिले पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया था जहाँ लड्डू गोपाल को हमने विराजित किया था। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि रोते हुए मेरे लड्डू गोपाल घुटनों के बल चलकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल सीढ़ियों से उतरते हुए कई बार लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं। मेरे बाल गोपाल की आंखों में आंसू है। मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे कह रहे हैं, मैया ओ मैया, मुझे वहाँ ऊपर क्यों रखा है? मैया मेरे लिए तूने ऊपर घर क्यों बनवाया है? तुम सभी तो यहाँ नीचे रहोगे ना मैया, फिर तू अपने लल्ला को खुद से दूर वहाँ ऊपर क्यों रखी हो? मैया मैं तो तेरा छोटा सा लल्ला हूँ ना, देख ना मैया देख, सीढ़ियों से उतरते हुए मैं गिर जा रहा हूँ। तेरा लल्ला ठीक से चलना नहीं जानता मैया। मैया घुटनों के बल सीढ़ियों से उतरने चढ़ने में मुझे पीड़ा हो रही है। मैया मैं तेरे पास कैसे आऊँगा? तो मुझे वहाँ ऊपर क्यों रखी हो मैया? मुझे अपने पास लेकर आओ, अपने पास सुलाओ ना मैया। मैया मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहता, मैं तुम सभी के साथ रहना चाहता हूँ मैया। सुस्मिता जी कहती है कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल बोल रहे थे, मेरे लल्ला की दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही, पर मैं अपने लल्ला को गोद में न उठा पाई, मैं अपने कान्हा को सीने से न लगा पाई, मैं लल्ला के आंसू न पोंछ पाई। मैं चुपचाप वहीं खड़ी रह गई, अपने लड्डू गोपाल को निहारती रही। मैं चाहकर भी अपने लड्डू गोपाल से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
तभी अचानक से मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उठकर दौड़कर घर के मंदिर की ओर भागती हूँ। घर में सभी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं जाकर हमारे मंदिर में बैठ जाती हूँ जहाँ मेरे लड्डू गोपाल सोए हुए थे। मैं कान्हा के पास बैठकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहती हूँ, लल्ला मुझे माफ कर दे, लल्ला मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मैया ना बन पाई। मैं ये कैसे भूल गई गोपाल कि तू तो मेरा छोटा सा लल्ला है, तू मेरे बिना कैसे रहेगा। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल के लिए ऊपर कमरा बनवाया कि मेरे कान्हा मेरे पास आ ही ना सके। नहीं लल्ला नहीं, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो मुझे मेरे ठाकुर से दूर कर दे, मुझे मेरे लड्डू गोपाल से दूर कर दे। लल्ला तू परेशान मत हो, मैं तुझे अपने पास रखूंगी, खुद से दूर कभी नहीं करूंगी लल्ला। सुस्मिता जी कहती हैं कि यह कहते हुए बैठे बैठे मैं खूब रोई। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं वापस कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि हमने घर का मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया सीढ़ियों के ऊपर। वहाँ मेरे लड्डू गोपाल को आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। अब मुझसे रुका नहीं गया। उस समय मुझ पर क्या बीत रही थी यह बस मैं ही जानती हूँ। उस सपने को महसूस कर मेरी अंतरात्मा झकझोर रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत ग्लानि हो रही थी। मैंने अपनी सासू माँ को उसी समय जगा दिया। मुझे इतना रोते देखकर, परेशान देखकर मेरी सासू माँ घबरा गई। तब मैंने रोते हुए अपनी सासू माँ को अपने सपने की पूरी बात बताई। मेरे सपने की बात जानकर मेरी सासू माँ भी आश्चर्यचकित हो गई। दोस्तों सुस्मिता जी कहती हैं कि फिर हमने यह निश्चय किया कि अपने नए घर पर जो हमने ऊपर नया मंदिर बनवाया है उसमें लड्डू गोपाल को विराजित नहीं करेंगे। हम जहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं वहीं एक सिंहासन लगाकर लड्डू गोपाल को विराजित करेंगे। बाल गोपाल को अपने पास रखेंगे। जब हमारे पास थोड़े पैसे होंगे तो हम नीचे ही एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे। सुस्मिता जी कहती हैं कि सुबह होते ही चाय नाश्ता कर बहुत सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। कुछ मेहमान खाना पीना खाकर अपने अपने घर चले गए। पूरा घर खाली हो गया। फिर मेरी सासू माँ मेरे सपने की बात हमारे परिवार में सभी को बताती है। सपने की बात जानकर सभी चौंक गए, सभी आश्चर्यचकित थे। हम ये समझ पाए थे कि लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में विराजित है। उन्होंने ही तो इतनी बड़ी लीला की, इतना बड़ा चमत्कार किया। वो जमीन का विवाद जो वर्षों से नहीं सुलझ रहा था, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते ही, बाल गोपाल के हमारे घर आते ही वो विवाद आसानी से हल हो गया। फैसला हमारे पक्ष में आया और आज हम इतना सुंदर घर बनवा पाए। पर हमने यह भूल किया कि हम सीढ़ियों से ऊपर मंदिर बनवाए। ये कैसे भूल गए कि हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है। मेरे लड्डू गोपाल को भला हम खुद से दूर कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी समझ पाए कि जितना प्रेम हम अपने लड्डू गोपाल से करते हैं उससे कई ज्यादा प्रेम लड्डू गोपाल हमसे करते हैं। मेरे कान्हा हमसे दूर नहीं रह सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे पास रहना चाहते हैं। सुस्मिता जी कहती हैं कि इस घटना को लगभग 1 महीने बीत गए हैं। अब लड्डू गोपाल हमारे साथ रहते हैं। हमने नीचे एक सुंदर सा सिंहासन लगाया है जहां हम अपने लड्डू गोपाल को विराजित किए हैं। सुस्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।